सोचिए, सिर्फ एक बेइज्जती और एक जुनून, इन्हीं दो चीजों से जन्म हुआ था प्राचीन भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक का। चलिए आज मौर्य साम्राज्य की इसी जबरदस्त कहानी को समझते हैं। तो जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। एक ऐसी जमीन जो छोटे छोटे राज्यों में बटी हुई थी, उस पर एक क्रूर राजा का शासन था। और इसी माहौल में दो ऐसे लोग सामने आने वाले थे जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, और जो इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलने वाले थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे। ये कहानी है एक असाधारण जुनून की, एक शानदार रणनीति की और उस विशाल साम्राज्य की जिसे उन्होंने मिलकर खड़ा किया। तो कहानी शुरू होती है नंद वंश के जालिम राजा घनानंद के राज से, और यहीं पर दो लोगों की मुलाकात होने वाली थी। एक ऐसी मुलाकात जो हिंदुस्तान की तकदीर लिखने वाली थी। एक तरफ था चंद्रगुप्त, एक नौजवान जिसे उसकी साधारण पृष्ठभूमि के लिए समाज ने एक तरह से नकार दिया था, और दूसरी तरफ थे चाणक्य, एक कमाल के ज्ञानी, एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट जिनके अंदर बदले की आग जल रही थी, क्योंकि राजा ने उन्हें भरी सभा में बेइज्जत किया था। चाणक्य ने उस नौजवान चंद्रगुप्त में वो चिंगारी देखी जो किसी और को नजर नहीं आई। उन्हें समझ आ गया कि यही वो इंसान है जो उनकी प्रतिज्ञा पूरी कर सकता है। और बस यहीं से शुरू हुई प्लानिंग प्राचीन इतिहास के सबसे बड़े तख्तापलट में से एक की। अब देखिए, चाणक्य का प्लान कोई आम बगावत नहीं थी। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी। सबसे पहले उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया, उसे राजनीति सिखाई, युद्ध कला में माहिर बनाया। फिर उन्होंने दूसरे राजाओं से गठबंधन किए, और जब सब तैयार था तब उन्होंने अपना आखिरी दाव खेला। और उनका प्लान बिल्कुल काम कर गया। 322 ईसा पूर्व में घनानंद की हार हुई और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। कहानी यही नहीं रुकी। 305 ईसा पूर्व में यूनानी जनरल सेल्यूकस को भी हराया गया, जिससे सीमाएं और भी मजबूत हो गईं। यह साम्राज्य लगभग 137 साल तक चला, 85 ईसा पूर्व तक, जब आखिरी राजा की हत्या कर दी गई। देखिए, सेल्यूकस पे ये जीत सिर्फ एक जंग जीतना नहीं था, इससे कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। इस जीत के बाद जो संधि हुई, उसने साम्राज्य की पश्चिमी सीमाओं को बिल्कुल सुरक्षित कर दिया। सेल्यूकस ने न सिर्फ 4 बड़े इलाके दिए, बल्कि अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त से कर दी। इससे मौर्य साम्राज्य की ताकत और इज्जत दोनों और भी बढ़ गई। तो अब सवाल उठता है कि ये नया साम्राज्य आखिर दिखता कैसा था, वहां का जीवन कैसा था। खुशकिस्मती से उसी संधि के तहत एक यूनानी राजदूत जिसका नाम मेगास्थनीज था, मौर्य दरबार में आया, और उसने जो कुछ भी देखा वो लिख डाला। उसी की लिखी बातों से हमें उस दौर की एक कमाल की झलक मिलती है। मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी, इंडिका, और ये किताब एक टाइम मशीन की तरह है। ये हमें सीधा मौर्य दरबार के अंदर ले जाती है। इसके हिसाब से वो एक ऐसा साम्राज्य था जहां दौलत, ताकत और शान और शौकत का बोलबाला था। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? मेगास्थनीज ने सम्राट की जिंदगी के छोटे छोटे डिटेल्स भी लिखे हैं, खासकर उनकी सुरक्षा के बारे में। मतलब ये सब सिर्फ दिखावा नहीं था, बल्कि एक बेहद एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम था। सोचिए, ट्रेंड तोते सम्राट के सिर पर मंडरा रहे हैं, उनके चारों तरफ हथियारबंद महिला गार्ड्स हैं, खाना हमेशा कोई और चख रहा है, और तो और सम्राट कभी भी 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ये सब सिर्फ शो ऑफ नहीं था, ये एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान था, और साथ ही पूरी दुनिया को ये दिखाने का एक तरीका था कि सम्राट कितने शक्तिशाली हैं। और ऐसी पावर को बैक करने के लिए एक विशाल सेना भी तो चाहिए है ना? तो सुनिए, मौर्य साम्राज्य के पास उस वक्त की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। शुरुआत करते हैं पैदल सैनिकों से, 6 लाख। लेकिन बात सिर्फ पैदल सैनिकों की नहीं है। उनके अलावा 3000 घुड़सवार, 9000 युद्ध हाथी और 8000 रथ भी थे। मतलब ये सिर्फ एक फौज नहीं थी, ये एक ऐसी मिलिट्री मशीन थी जिसके दम पर पूरे उपमहाद्वीप को नियंत्रित किया जा सकता था। तो इतना बड़ा साम्राज्य तो बन गया, लेकिन हर महान राजा के बाद एक ही सवाल आता है, अब आगे क्या? गद्दी पर कौन बैठेगा? और चंद्रगुप्त, जिन्होंने इस साम्राज्य को बनाया था, उनके शासन का अंत भी उनके उदय की तरह ही बड़ा अनोखा था। चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे बिंदुसार, और बिंदुसार ने अपने पिता की विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया। उन्हें एक उपाधि मिली, अमित्रघात, जिसका मतलब होता है दुश्मनों का नाश करने वाला।
और उन्होंने ये टाइटल साबित भी किया। बिंदुसार के राज में साम्राज्य और भी फैला और भी मजबूत हुआ। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि मौर्य वंश की नींव हिले नहीं और साम्राज्य तरक्की करता रहे। लेकिन इतिहास गवाह है, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। मौर्य वंश ने 1337 साल तक राज किया, एक लंबा वक्त। लेकिन वक्त के साथ जो बाद के राजा आए वो अपने पूर्वजों जैसे काबिल नहीं थे, कमजोर होते गए और इस विशाल साम्राज्य की मजबूत दीवारों में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगीं। और अंत देखिए कैसा हुआ। कोई बाहरी दुश्मन नहीं आया। आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ को उसी के अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला। यानी जिस साम्राज्य की शुरुआत एक तख्तापलट से हुई थी, उसका अंत भी एक तख्तापलट से ही हुआ। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। इस महान मौर्य साम्राज्य का असली वास्तुकार कौन था? वो राजा या फिर वो इंसान जिसने उस राजा को बनाया, किंग मेकर?